आप बेफिक्र रहिए रंजीत सिंह जी, यहाँ सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप बस वक्त पर पहुंच जाइए। ओके। पिया कहाँ है? मैं पिया को बुला कर लाती हूँ। रहने दो। खाना खाए बिना तुम्हें नींद नहीं आती है, ये बात तुम भूल सकती हो पिया, मैं नहीं। ये लो। पिया, अपने भाई साहब से इतनी नाराजगी? तुम्हें पता है ना कि मेरे लिए तुम्हारी खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ अपनी जिद के लिए तुम्हारे खिलाफ कभी जा सकता हूँ। बाबा साहब की याद है तुम्हें? तुम छोटी थी, बहुत छोटी, लेकिन फिर भी कोई अपने माता पिता को कैसे भूल सकता है। ये इच्छा हमारे बाबा साहब की थी पिया, उनकी आखिरी इच्छा कि रंजीत सिंह जी के बेटे सुमेर से तुम्हारी शादी हो। अब क्या तुम्हारे बाबा साहब की आखिरी इच्छा का मान रखना तुम्हारा फर्ज नहीं है? लेकिन भाई साहब, बाबा साहब की इच्छा पूरी करने के लिए क्या आप मेरी जिंदगी, मेरे सपने, मेरी उम्मीदों को दांव पर लगा देंगे? जो इस दुनिया में है ही नहीं, आप उनका मान रखेंगे? जो जिंदा है, क्या उसकी मर्जी की कोई परवाह नहीं आपको? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम यही सीखा है तुमने पढ़ लिख कर? घर से दूर जाकर सारे संस्कार, सारे वैल्यूज भूल गई हो तुम। मेरी बहन इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है? भाई साहब, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। कैसी जिंदगी पिया? जिंदगी के मायने समझती हो तुम? अपने सपनों और अपनी ख्वाहिशों से उठकर देखो, जिंदगी समझ में आएगी तुम्हें। कसमों को निभाना होता है, अपनी इच्छाओं का त्याग देना पड़ता है। किसके लिए भाई साहब? उनके लिए जो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं श्रीधर से शादी करूं या किसी और से, इससे बाबा साहब को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, अगर बाबा साहब जिंदा होते तो शायद मैं उनकी बात मान लेती। बाबा साहब नहीं है, लेकिन सुमेर के साथ तुम्हारा रिश्ता बाबा साहब ने ही तय किया था और मैं वही करूंगा जो बाबा साहब चाहते थे। आप क्यों नहीं समझते भाई साहब? ये शादी नहीं हुई तो क्या बाबा साहब से आकर ये पूछेंगे कि मेरी बात क्यों नहीं मानी? वो जमाना और था जहां शायद उन्होंने इमोशंस में आकर मेरा रिश्ता तय कर दिया था। अगर बाबा साहब जिंदा होते ना तो वो मेरी खुशी चाहते, मेरी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाते। तो फिर आप क्यों जिद कर रहे हो?